Hello everyone, welcome to the 54th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकेबलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है लेजिटिमेट। डेफिनेशन है कन्फर्मिंग टू द लॉ और टू रूल्स। जायज़, जो जायज़ है। अगर आप कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं then you are husband and wife according to the law. Therefore, you are legitimate husband and wife. You are legitimate. No one can tell you that you are not husband and wife because the law is backing you. You have the backing of law. How you are having the certificate of marriage. ओके, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है देन यू आर लीगली हस्बैंड एंड वाइफ। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। वाई? आपका बैकअप है लॉ। अगर आपको कोई अलग करने की कोशिश करता है देन यू कैन सू देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। दैट इज लेजिटिमेट। आपने एक कार खरीदा। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं देन आफ्टर ऑल द इंस्टॉलमेंट्स दैट कार इज लेजिटिमेटली योर्स बिकॉज लॉ क्या बोलता है, आपको ये कार अगर अपना प्रॉपर्टी बनाना है देन यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर द कार। आफ्टर यू पे द अमाउंट फॉर द कार देन द कार इज लॉफुली योर्स। दैट इज लेजिटिमेट। अगला वर्ड है फिक्शन। डेफिनेशन है लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज especially novels that describes imaginary events and people। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हैरी पॉटर। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? हैरी पॉटर इज ए फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल मतलब क्या? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इमेजिनेशन। फिक्शन, आप अगर कोई एक किताब पढ़ रहे हैं तो वो किताब ऐसा नहीं है कि वो किताब में जो स्टोरी लिखा हुआ है वो 100% सच है। वो इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई सोच के लिख सकता है, मन गढ़ंत। दैट इज फिक्शन। अगला वर्ड है अबाइड। डेफिनेशन है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ ए रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। देखिए, these people are abiding by the traffic rules. They are crossing the road on zebra crossing। अगर आपको रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो आप कार्स के रुकने का वेट करेंगे और आप जेब्रा क्रॉसिंग से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे रोड के। वाई? बिकॉज यू आर अबाइडिंग बाय द लॉ। आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप ट्रैफिक रूल्स जो हैं, ट्रैफिक लॉ जो है वो आप मान के चल रहे हैं। दीज कार्स दे आर ऑल्सो अबाइडिंग बाय द ट्रैफिक रूल्स। ओके, वो भी ट्रैफिक रूल्स मान रहे हैं। क्या? जब रेड लाइट होता है तब कारें, गाड़ियां, ट्रक जो भी है वो रुक जाता है। देयरफॉर दैट इज अबाइड। या फिर डिसीजन। आपके पापा ने बोला यू हैव टू टेक साइंस or commerce or arts, anything your father decided for you, and you will just accept it. You will just say yes, I will do it. Therefore you abide by your father's decision। अगला वर्ड है एस्पियोनाज। ये वर्ड दोबारा आ रहा है। डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग ऑफ स्पाइस typically by governments to obtain political and military information। When there was Cold War between US and USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया, सोवियत यूनियन के बीच में जब कोल्ड वार हो रहा था देन दे यूज टू यूज स्पाइस। वो
जासूस यूज करते थे, ताकि जो भी वेपन्स या फिर एनी न्यूक्लियर वेपन्स, ओके, ये वेपन्स है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वेपन्स मतलब नॉर्मल मिसाइल्स, बुलेट्स, या फिर गन्स, AK-47, M4A1 जो होता है, ये जो गन्स है, दीज आर कन्वेंशनल वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स आर दोज विच आर पावर्ड बाय ए न्यूक्लियर वॉरहेड। इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकलता था? इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलता था स्पाइस के थ्रू, जो छुप के या फिर इन डिस्गाइज, जो अपने आप को उस एरिया के एनवायरनमेंट में और कल्चर में अपने आप को ढाल के, वो उस देश का जो भी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता था वो निकाल के अपने देश भेजते थे। यूएस के स्पाइस यूएस भेजते थे, यू रशिया में रह के, और रशिया के स्पाइस यूएस के जो इंफॉर्मेशन होते थे वो रशिया भेजते थे। दैट इज एस्पियोनाज, अंडर कवर वर्क। अगला वर्ड है मैनस्लॉटर। डेफिनेशन है द क्राइम ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग विदाउट मैलिस एफोरथॉट और इन सर्कमस्टांसेस नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। किसी को बेरहमी से मारना, आगे क्या होगा ये ना सोच थिंक। आपको ये तो पता होगा, जैक द रिपर। जैक द रिपर एक सीरियल किलर था जो लंदन में 18 सेंचुरी में, जब 18 सेंचुरी में वो बहुत ज्यादा वुमेन, वो औरतों को टारगेट करके मारता था। जैसे आपने ये मूवी देखा होगा एविलन, एविलन आपने देखा होगा। उस मूवी में क्या, रितेश देशमुख ने एक सीरियल किलर का भूमिका निभाया है। ही हैज एक्टेड लाइक ए सीरियल किलर। दे डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा, कितना मैं मतलब फंसूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। दे डोंट थिंक अबाउट द विक्टिम, उनको उनके मन में कोई दया होगी ही नहीं, और उस तरह मारने को हम मैन स्लॉटर कहेंगे। अगला वर्ड है बैंकरप्ट। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इन लॉ as unable to pay their debts। रोड पे आ जाना, रोड पे आ जाना का मतलब क्या है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इतना बड़ा लॉस हो रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होना पड़ा, वो ऑर्गेनाइजेशन और नहीं चल सकता मार्केट में, वो ऑर्गेनाइजेशन और सस्टेन नहीं कर सकता मार्केट में। या फिर एक आदमी जिसको इतना बड़ा लॉस हो गया, सोचिए उसका छोटा सा बिजनेस था, उसको इतना बड़ा लॉस हो गया कि वो उससे उभर नहीं पाया, वो पूरा भिखारी बन गया, वो रोड पे आ गया। दैट इज बैंकरप्ट, ठीक है, उसको बैंकरप्ट कहेंगे। फूटी कौड़ी ना रहना मतलब पूरा भिखारी का हालत। द अमाउंट ऑफ डेबिट दैट, या फिर जो बिल्स हैं आपको पे करना है, यू आर नॉट एबल टू पे, आपका डेबिट जितना है आप वो पे नहीं कर पा रहे हैं। आपने सोचिए 15 लाख का लोन लिया था बैंक से, बट आप क्या है, बिजनेस में ऐसा आपको घाटा हुआ कि आप इवन 1 रुपी आप नहीं लौटा सकते बैंक, आपका इतना बुरा हालत हो गया। दैट इज कॉल्ड बैंकरप्सी। अगला वर्ड है प्रिवेलेंट। डेफिनेशन है वाइड स्प्रेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और एट ए पार्टिकुलर टाइम। आप बर्म्यूडा ट्रायंगल जा रहे हैं, यू नो दैट इट इज ए प्लेस वेयर यू विल बी कवर्ड बाय शार्क्स, ठीक है, वहां आपको बहुत ज्यादा शार्क्स मिलेंगे। ओके, तो उस एरिया में क्या है, शार्क्स आर वाइड स्प्रेड इन बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल इज ए पार्टिकुलर एरिया, देयरफॉर शार्क्स आर प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब क्या, वो नॉर्मली वहां पाए जाते हैं, आप जब भी जाएंगे आप उनको वहां देख पाएंगे। या फिर जू में एनिमल्स आर प्रिवेलेंट इन द जू। आपको पता है, देखिए यूनिवर्सल ये एक वर्ड है, यूनिवर्सल
आपको पता है कि आप अगर जू जाते हैं देन यू विल बी एबल टू सी एनिमल्स। आप अगर एवियर जाते हैं देन यू विल बी एबल टू सी बर्ड्स। आप जू में एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल सब देख पाएंगे, बट आप एवियरी में सिर्फ बर्ड्स देख पाएंगे। ये सबको पता है, ये वाइड स्प्रेड है। इट इज नोन टू एवरीवन, इट इज कॉमन नॉलेज दैट बर्ड्स आर प्रिवेलेंट इन एवियरी। अगला वर्ड है इरेडिकेटिंग। डेफिनेशन है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और पुट एन एंड टू। एक गांव में हम सोचिए 300 300 बच्चे हैं, उनमें से हर किसी को हम पोलियो का टीका दे देंगे, तो क्या वी आर एरेडिकेटिंग पोलियो फ्रॉम दैट विलेज। ओके, पोलियो हम कैसे इरेडिकेशन करते हैं? वैक्सीन से। पोलियो वैक्सीन से हम इरेडिकेट करते हैं क्या? पोलियो को जड़ से मिटाना, दैट इज इरेडिकेशन। अगला वर्ड है स्टर्न। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर सीरियस एंड unrelenting, especially in the assertion of authority and exercise of discipline। एक टीचर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एक आर्मी कमांडर। if you are not if you are not disciplined, then he will take this army commander will take action। he will not stop to show his authority। वो आपको अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, उसका जो पावर है वो आपको दिखाएगा। दैट इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड यू विल गेट डिसिप्लिन्ड, बिकॉज आपको उतना मुश्किल टास्क दिया जाएगा और वो लोग कभी हंसेंगे नहीं। ये देखिए अनस्माइलिंग, ठीक है, या फिर स्टोनी, जिनका चेहरा आपको देखते ही लगता है अरे यार ये कैसा सड़ा हुआ चेहरा बना के रखा है, हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, दैट इज स्टर्न। अगला वर्ड है गट्स। यूज्ड इन रेफरेंस टू ए फीलिंग और रिएक्शन बेस्ड ऑन अन इंस्टिंक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स रादर देन कंसिडर्ड थॉट। आप कुछ सोचे बिना आप अपने मन की बात सुनते हैं, जो एक होता है ना मन की बात, मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे ये दरवाजा चुनना है, देन यू विल सिलेक्ट दिस वन। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यू विल गो फॉर अकॉर्डिंग टू योर गट फीलिंग। गट फीलिंग मतलब क्या? अंदर से एक आवाज आता है, इंस्टिंक्ट, योर इंस्टिंक्टिव थिंकिंग। आपने ये नहीं सोचा है कि हाँ दिस इज डोर नंबर ए, दिस इज डोर नंबर बी, दिस इज डोर नंबर सी, दिस इज डोर नंबर डी। मुझे यहाँ से एग्जिट होने के लिए इसका 25% चांस है, इसका भी 25% चांस है, हर एक सी और डी का हर किसी का 25% चांसेस है। फिर आप लॉजिकली ये सोचेंगे, आप कान देके सुनेंगे कि कहाँ कैसा आवाज आ रहा है। आप सोचेंगे नहीं, आप डायरेक्टली बोलेंगे हाँ मुझे लग रहा है मुझे ए से ही जाना है, इस दरवाजे से ही जाना है, मेरा मन बोल रहा है। दैट इज गट फीलिंग। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।